प्रशांत कांबळे, इनका सवाल ऐसा है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, जिस हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया है उस हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं। तो इसके पीछे उनकी क्या मानसिकता थी? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सभी मानते हैं, मैं बहुत मानता हूं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जितना भुगता है एक दलित जाति में जन्म होने के कारण, उनके कारण, भुगतने के कारण, उनकी उस विषय की समझ, उस विषय का एहसास बहुत अलग है। इसलिए उनकी ये भावना समझना कठिन नहीं है, लेकिन वो तीव्रता शायद मैं महसूस नहीं कर पाऊं जो तीव्रता उन्होंने महसूस की। मैं उन्हें बहुत मानता हूं, उसके लिए एक बात हमेशा कहता हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर बहुत विद्वान थे, इसके बावजूद वो भारत में रहे, इसलिए मैं उनकी तारीफ नहीं करता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर बहुत विद्वान थे, इसलिए भी मैं उनकी तारीफ नहीं करता हूं। बहुत लोग विद्वान होते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बहुत डिग्रियां प्राप्त की है, बहुत संशोधन कुछ क्षेत्र में किए हैं, इसलिए मैं उनको मानता हूं, यह भी नहीं, ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार की है, इसलिए मैं उनको महामानव मानता हूं, नहीं, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को मानता हूं। क्यों मानता हूं? उन्होंने जो भुगता है। सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के राजा, उनके यहां नौकरी करने गए, तब वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, उनको बहुत अपमानित महसूस होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने दलित जाति में जन्म लिया था। उन्होंने नौकरी अधूरी छोड़ दी, वो फिर फॉरेन में सीखने के लिए गए, काफी अलग अलग डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की, जिसमें सयाजीराव गायकवाड़ की भी काफी मदद थी। और फिर उनके संस्थान में वो आए, बड़ौदा में ज्वाइन किया। अब बड़े पद पर उन्होंने ज्वाइन किया। इतने बड़े पद पर ज्वाइन करने के बाद भी वही अपमान उनको महसूस करने पड़े उनके जाति के आधार पर। कोई भी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान यह सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी चीज होती है। इतना विद्वान आदमी है जिसको ब्रिटेन का इतना अच्छा अनुभव है, आगे चलकर वो अमेरिका में भी सीखे, वहां उनको सम्मान मिलता है। एक विद्वान कर कर प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, लोग इंसान कर कर इक्वली बिहेव करते हैं। उनमें एक क्षमता थी कि कोई भी बहुत पैसे कमाने वाली नौकरी वो प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहना चुना, और मुझे जो भुगतना पड़ा वो मेरे बाकी लोगों को भुगतने ना पड़े, इस ढंग से वातावरण निर्माण करने के लिए वो झगड़ते रहे, वो प्रयास करते रहे। इसलिए मैं उनको सही माने में महामानव मानता हूं, इसलिए उनको समझने की कोशिश भी करता हूं। अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने यह वाक्य बोला भी कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं मैंने, लेकिन उसमें मरूंगा नहीं। तो इसके लिए एक आसान तरीका था कि वो कह सकते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार करने में उनका बड़ा हिस्सा था, कि आज से मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन ही मेरा धर्म है। तो ये बात ज्यादा रैशनल होती, ऐसा मैं कह सकता हूं। लेकिन उसमें का दूसरा हिस्सा है, वो केवल व्यक्तिगत बात नहीं थी बाबा साहब की। जिनको इस देश में इंसान नहीं समझा जाता है, उन सब लोगों को साथ में लेकर चलना है, उनके लिए तो सब लड़ाई थी।
पूरे जीवन में उन्हीं के लिए वो लड़ाई करते थे। अगर वो लड़ाई नहीं लड़नी होती तो भारत में रहने की आवश्यकता ही नहीं थी। जहां कोई सम्मान नहीं मिलता है, इंसान करके भी सम्मान नहीं दिया जाता है, अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता है, इतना विद्वान होने के बाद, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इतने बड़े ओहदे पर होने के बाद भी, तो केवल एक इंसान कर आत्मसम्मान मिलना चाहिए, उस कारण तो भी उन्होंने देश छोड़कर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। उसके पीछे का कारण था कि ये अस्पृश्यता की जो लोग जकड़े हैं उनको बाहर निकालना है, उनको इंसान कर सम्मान प्राप्त करवा देना है। कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए तो उन्होंने क्यों किया? कोई भी रैशनल व्यक्ति, बाबा साहब तो बहुत रैशनल थे, सवाल ही नहीं उसके बारे में, डाउट के लिए जगह भी नहीं है। एक व्यक्ति कर सोचा जाए तो वो उनके लिए कोई धर्म स्वीकारने की बाद में आवश्यकता नहीं थी। हाँ, मैंने हिंदू धर्म को नकार दिया, मेरा आज से कॉन्स्टिट्यूशन ये सब कुछ, ऐसा वो कह सकते थे। लेकिन हम बाबा साहब के बारे में व्यक्तिगत नहीं सोच सकते हैं। वो एक बहुत बड़े समुदाय के लिए, और वो समुदाय यानी केवल दलित नहीं थे, पूरी मानव जाति के समुदाय के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे। भारतीय स्त्रियों को उन्होंने लड़कर न्याय दिलवाया, उसमें तो कोई जाति का भेद नहीं किया। इसलिए बाबा साहब की ये दूसरी जो बात थी बौद्ध धम्म स्वीकारने की, वो भी बात हमको समझ लेनी चाहिए। एक रैशनल व्यक्ति कर मुझे लगता है कि बाबा साहब को कोई धम्म स्वीकारने की आवश्यकता नहीं थी। सभी बातें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलती है, लेकिन जो लोग अंधविश्वास में जकड़े हैं, अस्पृश्यता में जकड़े हैं, उन लोगों को अगर बाहर निकालना है तो उनको धर्म देना चाहिए। इसलिए उन्होंने ऐसा धम्म दिया कि जिसमें करीबन कोई अंधविश्वास ना हो। अभी हमारे भारत में एक बहुत बुरी बात बार बार हुई है कि जिस व्यक्ति में बहुत कुछ करने की क्षमता जब उसके पास होती है तभी उसको इस दुनिया से जाना पड़ता है। महात्मा गांधी अगर 48 के बाद और 5-6 साल 7 साल जी पाते, उनका मर्डर नहीं होता, तो ये देश का चित्र अलग होता। सेम बाबा साहब की बात है। 56 में उन्होंने बुद्ध धम्म देने का तय किया, नागपुर के दीक्षा भूमि में बुद्ध धम्म की दीक्षा दी अक्टूबर में, और 6 दिसंबर को चले गए। समय नहीं मिला उनको। अगर आगे चलकर 5-6 साल मिलते तो उन्होंने बहुत अलग ढंग से ये बुद्ध धम्म और उसका प्रबोधन कर लोगों में बहुत अलग ढंग से बात फैलाई होती और बहुत बड़ा काम हुआ होता। 10-12 साल 15 साल मिलते तो पूछो ही मत, बहुत बड़ा काया पलट हो जाता पूरे देश में। लेकिन वो अवसर उन्हें नहीं मिला, महात्मा गांधी को नहीं मिला, आगे चलकर जयप्रकाश नारायण को नहीं मिला, जबकि वो देश में काफ़ी बदलाव ला सकते थे। तो हमारे यहाँ महापुरुषों के बारे में ये बातें हुई हैं। इसलिए बाबा साहब जी जो कहते थे वो तो बात सच थी कि जिस धर्म ने उन्हें इंसान तक नहीं समझा एक इंसान को, तो उस धर्म में तो मैं मरना नहीं चाहता। इस बात का तो मैं हमेशा समर्थन करता हूं। लेकिन बुद्ध धम्म स्वीकारने की आवश्यकता थी क्या? एक व्यक्ति कर तो बिल्कुल नहीं थी बाबा साहब को, लेकिन एक समूह कर समूह को साथ ले जाने के लिए शायद यह आवश्यक बात थी। ये भी बात हमने बहुत अच्छे ढंग से समझ लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।